हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स के बारे में। इसमें A11, A12, A13, A1n ये सब क्या है, इस मैट्रिक्स के ये सारे क्या है, एलिमेंट है। ये पहले वाला जो है ये हमको बता रहा है कि किस रो का एलिमेंट है, और ये जो सेकंड वाला है ये हमको बता रहा है कि किस कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सेकंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो पहले से ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा टॉपिक होने वाला है मैट्रिसेस का। ठीक है, यानी कि मैट्रिक का इसमें हम पढ़ने के वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स के बारे में, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है मैट्रिक्स और क्या है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमको ये एक एग्जांपल आपको दे रखा है मैट्रिक्स का। ऐसे कुछ समझ में आ रहा है क्या? ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर किसकी बात करने वाले हैं, है ना? तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, कुछ नंबर्स, यानी कि अगर हम बताएं तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ सेट की। ठीक है, किसकी सेट? अब ये सेट जो है वो किसका किसका होगा? ये सेट हो सकता है रियल और इमेजिनरी नंबर्स का। ठीक है, रियल और इमेजिनरी नंबर्स का। ठीक है, यानी कि कुछ रियल और इमेजिनरी नंबर का एक सेट है जिसको हम अरेंज करते हैं किसमें? एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर। ठीक है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर सेंस में हम इनको अरेंज करते हैं, किसको? रियल और इमेजिनरी नंबर को, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और इन नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, कुछ रोज यानी कि m रोज और n कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये A1, A11, A12, A113 ऐसे रोज में लगे हुए हैं, रो में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रो बनी हुई है और ये कुछ कॉलम्स है। ठीक है, यानी कि जो खड़ी वाली लाइनें हैं ये क्या है, कॉलम्स है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर लगातार हमारे पास क्या है, n रो है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास? m है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ऐसे रो चलती चली आ रही कहाँ तक? n तक। और वैसे कॉलम हमारे पास चलते चले आ रहे कैसे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चले आ रहे कहाँ तक? n तक। ठीक है, अब देखो ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म तो है नहीं, ये पूरा एक्सपेंशन फॉर्म है मैट्रिक्स का। ठीक, इसको छोटा करके दिखाते हैं। ठीक, अगर हमारे पास कोई एक इस टाइप का मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, ऐसे ये A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक, इसको हम डिफाइन कर बता सकते हैं कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम है। ठीक, मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ये एक क्या है, ये रियल और इमेजिनरी नंबर का सेट है जिसको हम रेक्टेंगुलर एरे के अंदर अरेंज करते हैं। ठीक है, कुछ रो और कुछ कॉलम की फॉर्म में। रो का मतलब क्या है, ये हमारे पास रो है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये रो है। ये पहली रो हो गई, ये हमारे पास दूसरी रो हो गई, और ये हमारे पास थर्ड रो, यानी कि ये तीसरी रो हो गई। ठीक है, और कॉलम हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या कॉलम्स हैं। ठीक है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ठीक, ऐसे ही हम m रो और n कॉलम्स की फॉर्म में क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स को बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो इसका बेसिक फॉर्म है। ठीक, अब ये जो मैट्रिक्स हमने आपके सामने बनाई है, इसमें A11, A12, A13, A1n ये सब क्या है? तो ये क्या है, ये सभी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, इस मैट्रिक्स के ये सारे क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, अब एलिमेंट क्या, 1 1 1 2 1 3। अब इस 1 1 और 1 2 का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं, ये हमारे पास लिखा A11। ठीक है, 1 1 का मतलब क्या है, ये पहले वाला जो है ये हमको बता रहा है कि किस रो का एलिमेंट है, और ये जो सेकंड वाला है ये हमको बता रहा है कि किस कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो पहले लिखा है वो क्या है, इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको AIJ फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर I और J क्या है? I हमारे पास बताता है कि ये रो कौन सी है, और J हमको बताता है कि ये कॉलम कौन सा है। ठीक है, ये कौन सी रो और कौन सा कॉलम है ये हमको बताता है ये I और J। ठीक है, तो यहाँ पर I और J की जगह पे जो नंबर्स लिखे हुए 1 2 1 3 2 2 2 3, ये यहाँ पर क्या है, ये हमको रो और कॉलम बता रहे हैं। जैसे ये हमारे पास सेकंड रो का पहला एलिमेंट है। ठीक है, सेकंड रो का पहला कॉलम है, तो ये हमारे पास 2 1 हो गया। ऐसे हमारे पास यहाँ पर अगर थर्ड रो बनाते, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम होता तो A31 यहाँ पर आता, है ना? वैसे यहाँ पर क्या है, ये m रो का फर्स्ट एलिमेंट M1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में आओगे तो यहाँ पर फर्स्ट रो है, देखो 1 1 पहली रो का सेकंड कॉलम, ये 1 2 पहली रो का थर्ड कॉलम, ये क्या 1 3 हो गया। ऐसे ही आगे आओगे
तो पहली रो का n कॉलम हो गया, ठीक है, n कॉलम हो गया। तो ये लास्ट में हमारे पास जा रहा है n तक जा रहा है ना, तो ये n कॉलम को डिनोट कर रहा है A1n, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, ये एक मैट्रिक्स का एक्सपेंशन फॉर्म है, यानी कि बड़ा फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको क्या दिखाया है, एक छोटा सा फॉर्म 1 1 1 2 1 3, ये सब क्या होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स यहाँ पर लिखे होंगे, ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये सब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे। क्या होंगे, इसके एलिमेंट होंगे, ठीक। अब हर एक एलिमेंट बताता है कि वो किस रो और किस कॉलम में है, ठीक है। इसका नंबर ऑफ रो और कॉलम हमको पता है, ठीक। अब किसी भी मैट्रिक्स को देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये किस ऑर्डर की है, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये लिखा है, इसमें क्या है, 1 2 और 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 ही कॉलम है। तो ये हमारे क्या है, एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे हमने ये m×n लिखा है ना यहाँ पर, तो ये क्या है, इसमें m रो और n कॉलम्स है, इसका मतलब ये m×n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। उसी तरीके से ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जितने रो होंगे उस मैट्रिक्स में और जितने भी कॉलम होंगे, ठीक है, तो रो इनटू कॉलम करके लिखेंगे, ठीक है, रो क्रॉस कॉलम, ये क्या हो जाएगा, ये उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स का बड़ा फॉर्म है, छोटा फॉर्म यानी कि कॉम्पैक्ट फॉर्म इसका क्या होगा, तो देखो इसका अगर हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखें, ठीक है, यानी कि अगर हम बताएं ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम डिनोट करते हैं A इज इक्वल, ये A एक मैट्रिक्स है इतना बड़ा, ठीक है, तो हम इस मैट्रिक्स को ये भी लिख सकते हैं A इज इक्वल AIJ m×n, ठीक है, ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ठीक है। कैसे, देखो ये जो AIJ है ये बता रहा है कि इसके अंदर के सारे एलिमेंट, ठीक है, वो क्या है, I मतलब रो और J मतलब कॉलम, ठीक है, इससे ही बने हुए हैं, ठीक है। और ये m×n क्या है, m का मतलब है कि इसमें m रो है और n क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। रो का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी बनाई है वो रो है हमारे पास, और ये जितनी भी वर्टिकल लाइंस बनाई है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है। इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ m रोज हैं और ये हमारे पास m रो है और n क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। ये हमारे पास रो और कॉलम हो गए, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स का क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ठीक, यानी कि एक छोटा सा फॉर्म है। मान लो जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ये लिखी हुई है A11 A12 A21 और A22, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखेंगे तो इसको लिखेंगे A इज इक्वल AIJ 2x2, ठीक है। इस तरीके से इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये जो A11 A12 A21 A22 ये सब हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, इनकी जगह पर कोई दूसरे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप के हो गए, या फिर कोई साइन कॉस थीटा वगैरह कुछ लिखा हो उस टाइप का भी यहाँ पर कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स का बेसिक है कि मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। इसमें हम क्या करते हैं मैट्रिक्स हमने बताया आपको, इसमें क्या होता है, सेट ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर, जिसको हम अरेंज करते हैं एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है कि इसमें कुछ रो और कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रो इनटू कॉलम के फॉर्म में बताते हैं, ठीक है। और ये रो इनटू कॉलम क्या है, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। ये हमको बताता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितनी रो और कितने कॉलम है, ठीक। इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म आपको बताया, एक मैट्रिक्स का एग्जांपल भी दिया। जैसे एक हमारे पास ये हो गया, ये A11 A12 A13 A21 A22 और A23। ये 11 क्या बता रहा है, 11 बता रहा है कि पहली रो का पहला कॉलम है, ठीक है। ये 3 1 मतलब थर्ड रो का पहला कॉलम, और ये क्या है, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, ये क्या है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स की ऑर्डर पूछी जाए तो बता सकते हैं ना, मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, क्योंकि इसमें 3 रो है, कितनी है, 1 2 और 3, इसमें 3 रो हो गए, तो 3 क्रॉस कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है, तो ये हो गया हमारे पास 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये 2x2 की मैट्रिक्स देख ली है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स देख ली, ठीक है। मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है, कैसी जैसे हमारे पास लिखा A11 A12 A13 और A14, ऐसे में लिखे A21 A22
A23 और A24, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कैसी है देखो। इस मैट्रिक्स में क्या खासियत है कि इसमें रो केवल कितनी है, 2 है, तो रो कितनी हो गई 2, ठीक है, यानी कि 2 हो गई। क्रॉस कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, कितने कॉलम हो गए 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो ये बेसिक है इसका। बेसिक में क्या है, हमको सिर्फ ये बताना है कि जिसके अंदर यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उनको किस तरीके से बताना है, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है हमको ये जानना है। अब देखो इसके एलिमेंट्स को लिखना है हमको, इसका ऑर्डर लिखना है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, जैसे इसको मैट्रिक्स जिसने कभी भी नहीं पढ़ा उनके लिए बेसिक टॉपिक है, ठीक है। अब देखो इसको हटा करके देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल जिसमें हम बताएंगे आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखना है, ठीक है। बेसिक है तो बेसिक इतना इजी होगा ही, ठीक। अब देखते जाओ। जैसे हमारे पास एक छोटा सा मैट्रिक्स है, देखो ये हमारे पास A इज इक्वल 2 1 3 4 2 और 5, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा मैट्रिक्स है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक हमने मैट्रिक्स लिया हुआ है। अब हमको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है और इसके एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है। देखो क्या करेंगे, हमको पता है कि इसमें सामने से देखने का आपको पता चल रहा होगा इसमें 2 रो है। रो कितनी है, नंबर ऑफ रो है 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, तो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब इसके एलिमेंट लिखोगे, ठीक है। तो एलिमेंट ये जो यहाँ पे लिखा है 2, ये कौन सा एलिमेंट इसका, ठीक है। तो हमें पता है ये हमारे पास क्या होगा A11 होगा, यानी कि पहली रो का पहला एलिमेंट। ये क्या होगा A12 होगा, ये क्या होगा A13, यानी कि पहली रो का थर्ड कॉलम, पहली रो का सेकंड कॉलम, पहली रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स लिखेंगे। एलिमेंट्स क्या है, A11 क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया, A12 क्या हो गया 1 हो गया, A13 क्या हो गया 3 हो गया। इस तरीके से ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास A21। A21 क्या है हमारे पास 4 है। 21 का मतलब क्या हुआ, ये सेकंड रो है, सेकंड रो, ये पहली रो थी ये सेकंड है, तो सेकंड रो का कौन सा कॉलम, पहला कॉलम। तो ये हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया। अब ये हमारे पास क्या होगा सेकंड रो का सेकंड कॉलम, क्या है यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है सेकंड रो का थर्ड कॉलम, ठीक है 2 3, यहाँ पर हो गया 5। तो ये क्या होगा, ये इसका ऑर्डर हो गया, ये इसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का बेसिक, उसमें हमको यही जानना है कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसके ऑर्डर को और इसके एलिमेंट को किस तरीके से बाहर निकाल के लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो, अब मैट्रिक्स में क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी हो, यानी कि बनानी हो, कंस्ट्रक्ट करनी हो, तो क्या करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला देते हैं, जैसे A इज इक्वल AIJ, ठीक है। अब ये हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया और कह दिया कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, ठीक है। 2 क्रॉस 3 की ऑर्डर हमको की ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है, जिसमें हम लोग को एलिमेंट्स कहाँ मिलेंगे, एलिमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है। एलिमेंट्स हमको किससे मिलेंगे, एलिमेंट्स हमको फॉर्मूले से मिल सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है AIJ इज इक्वल I प्लस J, ठीक है। यानी कि AIJ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको I प्लस J करके हम एलिमेंट्स फाइंड करेंगे, है ना। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ पर क्या AIJ एक मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा, ठीक है। और ये जो AIJ है, यानी कि ये AIJ हमको पता है ना क्या होता है, ये होता है एलिमेंट होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो AIJ की फॉर्म में होंगे, ठीक है। और हर कॉलम का हर जो पहला एलिमेंट या फिर जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, जितने भी I और J करके एलिमेंट जितने भी आएंगे उन सभी को हमको निकालना है, इससे I प्लस J करके निकालना है, ठीक है। अब देखो पहले तो हमको 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स पहले देख लो, समझ लो, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है इसमें। तो देखो एक मैट्रिक्स बनाओ 2 क्रॉस 3 की, जिसके एलिमेंट हमको पता है A11 A12 करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो A11 A12 हमको रो कितनी रखी है 3 और कॉलम कितने रखने हैं, रो कितनी रखनी है 2 और कॉलम रखने हैं 3, A11 A12 A13, ठीक है। अब दूसरी रो A21
A22 और A23। ये हमारे पास क्या हो गया, एक 2x3 की मैट्रिक्स रेडी हो गई हमारे पास, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स कैसे आएंगे, तो इसके एलिमेंट्स आएंगे जो IJ है ना, AIJ, इसमें क्या है, रो और कॉलम को क्या करना, ऐड कर देंगे, तो जो आएगा वही क्या होगा, इसका एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि जैसे A11 लिखा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 + 1 यानी कि 2 आएगा। A11 की जगह हमको क्या लिखना है, 2, ठीक है। A12 लिखा है यहाँ पर, A12, तो इसका हमको कैसे मिलेगा, 1 + 2 करके, यानी कि ये हो गया 3। ऐसे ही 13 की वैल्यू फाइंड करेंगे, A13 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 + 3 यानी कि ये हो गया 4, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली रो के तीनों एलिमेंट आ गए, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, ये आ गया हमारे पास 2, 3 और 4, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी A21 की, तो A21 यानी कि इसका जो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 1 यानी कि हो जाएगा 3, ठीक है। ये आ गया A22, इसमें क्या हो जाएगा, 2 + 2, इसके रो और कॉलम को ऐड करके तो निकालना हमको, और यहाँ पर क्या है, 2 और 3 है, तो A23 यानी कि 2 + 3, ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई है, जो कि क्या है, जो कि 3x8, जो कि हमारे पास 2x3 का एक मैट्रिक्स है। और इसके एलिमेंट हमने कैसे ऑब्टेन किए, वो हमने ऑब्टेन किए इस फॉर्मूले से, जो कि हमको गिवन होगा क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से इसके एलिमेंट फाइंड करनी है। AIJ = I + J, हो सकता है ये ऐसे लिख देता, मान लो इसमें ऐसे भी लिखा होता कि AIJ = I + J का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया होता, ठीक है। या फिर I × J कर सकता था, I/J कर सकता था, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये चेंज हो सकता है। बाकी हमारे पास I और J हमको पता है, ये हमको एलिमेंट्स में ही दिया होता है कि कौन सी रो का कौन सा एलिमेंट है, कौन सी रो का कौन सा कॉलम है, उसको हमको यहाँ पे पुट करके उसका वैल्यू निकाल कर इस तरीके से यहाँ पर पुट करना है, और ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई है ना। तो ये बेसिक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है बेसिक में आते हैं, ठीक है। ये हमने इतना समझा कि क्या होती है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं, और हमारे पास कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स उनको बनानी है तो वो आराम से कैसे बना सकते हैं, है ना। ये 2x3 की मैट्रिक्स थी, अगर हमको 3x3 की बनानी है, फिर 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। ऑर्डर पर डिपेंड करता है, 3x4 की बताते हैं, 3x4 मैट्रिक्स, है ना। अगर हमको 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है तो यानी कि इसमें रो कितनी होनी चाहिए, 3, ठीक है। कॉलम कितने होने, 4, 1, 2, 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। ये कॉलम हो गया, जहां जहां पर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, जहां जहां पर क्रॉस आ रहा है वहां पर हमको एक एलिमेंट रखना है। जैसे कि यहाँ A11, A12, A13, A14, ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, A21 सेकंड रो पहला कॉलम, A22, A23 और A24, ये हो गया। 3x4 है ना, तो एक रो, 2 रो और तीसरी रो यहाँ पर आ जाएगी, A31, A32, A33 और A34। ये हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई एक 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। और अगर इसके एलिमेंट फाइंड करने के लिए कोई अगर फॉर्मूला दिया जाता है फॉर इस तरीके का, तो उससे हम इसके एलिमेंट्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का क्या हो गया, बेसिक हो गया है ना। अब देखो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स तो कुछ टाइप्स की होती है, 8, 9, 10 टाइप की मैट्रिक्स होती है, उसके बारे में जान लो, वो बेसिक होते हैं, ठीक है। ये तो मैट्रिक्स का बेस था कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है ना। मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमने समझे कि किस तरीके से एलिमेंट फाइंड किए जाते हैं, है ना। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स अलग अलग टाइप की होती है, अपनी अपनी कुछ उसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे और आगे देखते हैं कि क्या होने वाला। और ये चैप्टर जो है पूरा, ये जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं अभी कर रहे हैं, उसमें हम मैट्रिक्स का केवल इंट्रो देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, मैट्रिक्स केवल इंट्रो है, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ रखा उनके लिए तो ये बोरिंग होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनके लिए पहला है, उनके लिए ये अच्छा हो सकता है, ठीक है। इसको देखते जाओ, जो चीजें शुरुआत में समझ में नहीं आती हो सकता है वो बाद में समझ में आने लगे, तो लेक्चर को आगे देखते रहो क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा से देखना, एक बार जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। हम ऐसे कुछ टाइप देखेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे, सारे अगर अभी करेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम 2 से 4 टाइप के बताते हैं आपको क्या क्या होता है मैट्रिक्स, है ना। देखो
पहला है हमारे पास, देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोले या फिर मैट्राइसेस इसी के अंदर आता है ना। देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स, ठीक है, क्या है रो मैट्रिक्स, ठीक, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? रो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, ठीक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो कितना होना चाहिए, एक। यानी कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है, A11, A12, A13, A14, ठीक, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है, ठीक। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो 2, -3, 4, ठीक है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो रो मैट्रिक्स है। और लिख देते हैं 4, 3 और 2, ठीक, ये क्या है? ये दोनों हमारे पास रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारे पास किस ऑर्डर की है? अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? इसमें रो केवल एक होगी, ठीक है, 1 क्रॉस 4, ठीक। रो मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि उसके अंदर रो केवल एक होगी, है ना। तो ये 1 क्रॉस 4 है, ये 1 क्रॉस 3 है, ये 1 क्रॉस 3 है। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक 2 और 4, ये हमारे पास 2 और 4, ये हमारे पास 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। मैट्रिक्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। ये इस टाइप की बॉक्स मत बनाना, ये मैट्रिक्स नहीं होती, इसका मतलब बदल जाएगा, ठीक है। आपको हमेशा देखना है मैट्रिक्स हमारी इस बॉक्स के अंदर होगी, ये हमारा दूसरा होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। ये डिटरमिनेंट होता है, इसका टॉपिक अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमको समझ में आया रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, बस, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रो मैट्रिक्स हो गई। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की, ठीक है। सेकंड है हमारे पास कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, ठीक है, यानी कि A11, A21, A31, A41, ठीक है। ये क्या है? ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, इसमें रो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें एक वर्टिकल लाइन होगी सिर्फ, ठीक है। वर्टिकल लाइन कितनी होगी? सिर्फ एक होगी, ठीक। इसका ऑर्डर लिखोगे तो क्या है? ये हमारे पास इसमें कितने कॉलम है? एक, लेकिन रो कितनी है? 1, 2, 3, 4, यहाँ पर लिखेंगे 4 क्रॉस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स है जिसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कुछ इस पर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो वो क्या होंगे? जैसे यहाँ पे लिखा -4, 2, 3, 1, ये हमारे पास क्या है? ये एक कॉलम मैट्रिक्स है और ये एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये रो मैट्रिक्स हो गई, ये कॉलम मैट्रिक्स है। दोनों में अंदर समझ में आ रहा है ना, डिफरेंस क्या है दोनों में, समझ में आ रहा है, ठीक। कॉलम मैट्रिक्स और भी बना सकते हो, फॉर एग्जांपल ये बना लो 4 -5, 6, 7, 8 और ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? 6 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो गई है ना, 6 क्रॉस 1, ठीक। ये हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स समझ में आया क्या होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम जो है अलग अलग होते हैं ना। इसमें क्या है? सिर्फ एक रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स है, सिर्फ एक कॉलम होगी तो वो कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इन दोनों के अलावा एक तीसरी चीज जानो क्या होती है। अब हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की, इसकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इनके नाम अलग अलग है, 8 से 9 टाइप की मैट्रिक्स होती है। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। देखते जाओ, समझते जाओ, ठीक। तीसरा है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ये क्या होता है? सेम एज दी नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो नंबर ऑफ रो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास रो है 2 तो हमारे पास कॉलम भी 2 ही होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रो है 3, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितना होगा? 3 होगा। नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 4 तो कॉलम भी कितना होने चाहिए? 4।
ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल देखो, ये अगर हम लिखे 1 1 A1 2 A21 A22, ये हमारे पास क्या है, एक छोटा सा 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा है -4 3 2 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। कैसा, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। किस, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स उसी को बोले जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, है ना। अगर हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाते, जैसे ये 4, ये हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो 1 2 और 3, कितने रो हो गए, 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3। तो रो और कॉलम क्या है यहाँ पर, सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम है यहाँ पर। तो जब भी नंबर ऑफ रो इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होंगे तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कैसा होगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज के बारे में और जान लेते हैं, है ना। हमने कितनी मैट्रिक्स पढ़ ली, सबसे पहले तो बेसिक पढ़ा है, उसके बाद हमने रो कॉलम और स्क्वायर मैट्रिक्स जान ली। एक और जान लो, फिर हम उसके बाद बाकी बात अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, देखो अब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स तो जान लिया क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो कॉलम के इक्वल होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ लो कि I इज इक्वल J हमेशा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, I इज इक्वल J के होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास अगला जो मैट्रिक्स है वो है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो पहले से ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि ये हमारे पास A इज इक्वल AIJ एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके रो और कॉलम सेम होंगे, नंबर ऑफ रो इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ठीक है, AIJ क्या होगा, एक n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, हो सकता है जिसमें 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर हो। ठीक है, या फिर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, या फिर 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स अभी भी पढ़ाया। ठीक, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स अभी भी पढ़ा आपने। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। ठीक है, तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात आएगी इसके अंदर लीडिंग डायगोनल की, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल की बात आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जानो प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है। हम यहाँ पर आपके लिए एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, A11 A12 A13 A21 A22 और A23, और यहाँ पर आएगा A31 A32 और A33। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर आप जानते हो क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसका जो लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल क्या होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, A11 A22 A33, ये क्या है, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स है। ये तीनों क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को ऐसे लिखेंगे A11 A12 A22 और A33। ठीक है, ये क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट है, और इस डायगोनल को बोलते क्या है, इस डायगोनल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। क्या बोल सकते हैं, लीडिंग डायगोनल। ज्यादातर आप लोग अपनी बुक्स में यही सुनोगे, क्या लिखा होगा, लीडिंग डायगोनल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके, ठीक है, यानी कि ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि इसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जो नीचे है और जो ऊपर है वो 0 होंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स,
ठीक है, जिसके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है, और एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके, ठीक है, तो एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स की। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे ऊपर नीचे के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप ये देखो, जैसे ये हमारे पास है 2 0 0 4 0 3 0 0 0 -2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिख रहा है ना सामने। यहाँ पर कितने कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है, तो यानी कि ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई, ठीक। और इसमें क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल बोल दें, तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स, ये हमारे पास लीडिंग डायगोनल है, तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सब क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक डायगोनल एलिमेंट यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को डायगोनल 2 2 3 और -2 है, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरीके से भी डिनोट किया जा सकता है, उसके आगे अगर डायगोनल लिखा हुआ है और एक मैट्रिक्स बनी है 2 3 और -2, इसका मतलब क्या है, ये एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। तो डायगोनल का एक छोटा सा वो भी देख लो एग्जांपल, कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट देखना तो कैसे बनेगा, ये बनेगा 2 0 0 2, ठीक है। ये क्या है, ये इसका लीडिंग डायगोनल है, ये एक 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो आज का हमारा लेक्चर जो है मैट्रिसेस का, वो हमारे यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है, समाप्त होता है। अब देखो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है मैट्रिक्स का बेसिक, ठीक है। मैट्रिक्स होता क्या है, अ सेट ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर, जिसके अंदर, इसको हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर अरेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से हम अरेंज करते हैं वो क्या होती है, कुछ रो और कुछ कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक। मैट्रिक्स का बेसिक हो गया। उसके बाद हमने जाना मैट्रिक्स की रो और कॉलम के बारे में, ठीक है। रो और कॉलम क्या बताता है कि मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, ठीक है, ये हमको कौन बताएगा, ये हमको रो और कॉलम बताएंगे उसकी, ठीक। उसके बाद हमने क्या जाना, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म, किसी भी मैट्रिक्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, A = AIJ, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पर जो n क्रॉस n है, ये n क्रॉस n इस वजह से क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन हमेशा कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी ना, तो वहां पर m क्रॉस n लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। m का मतलब है नंबर ऑफ रो अलग है, नंबर ऑफ कॉलम अलग है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक। तो हमने इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म जाना, फिर इसके एलिमेंट्स निकालने बताए, किस तरीके से एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन एक बार जान लो, ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या किया, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जाना, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा हमने। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने कितने मैट्रिक्स पढ़ी आज, 4 मैट्रिक्स पढ़ी, ठीक है, 5 और बाकी है, 4 पढ़ी हमने। कौन कौन सी, पहली थी हमारे पास रो मैट्रिक्स, ठीक है, पहली क्या थी, रो मैट्रिक्स, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या थी, सेकंड हमारे पास थी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, सेकंड हमारे पास थी कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड हमारे पास क्या थी, थर्ड थी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, थर्ड थी स्क्वायर मैट्रिक्स। और फोर्थ हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। पहली रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या बताता है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, सिर्फ एक रो होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो सिर्फ एक होगा और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की बात करें अगर, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ एक कॉलम होगा और रो कितने भी हो सकते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब उसके बाद करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होता है, यानी कि I ऑलवेज इज इक्वल टू J, ऑलवेज इज इक्वल टू J होता है, ठीक है। यानी कि इस टाइप की मैट्रिक्स को हम यही बोल सकते हैं कि A इज इक्वल AII,
ठीक है, इस तरीके से ही बोल सकते हैं। यहाँ पर आई जे लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम आई जे ना लिखें, ए इज इक्वल टू ए आई आई लिख दें तो भी हमारे पास क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पर हमने ये लिख रखा है ना, ए आई जे के बाहर एन क्रॉस एन लिख दिया, तो रो और कॉलम क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म को। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। जैसे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, एन क्रॉस एन, एम क्रॉस एम, जे क्रॉस जे, आई क्रॉस आई। ठीक है, 5 क्रॉस 5, इस तरीके के जितने मैट्रिक्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स एक क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसमें उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, इसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को लिखा कैसे जाता है, वो लिखा जाता है डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स ये तीनों है इनको ऐसे लिख करके बंद कर दो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आपको समझ में आया होगा। जहां पर भी ना समझ में आया या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि हाँ मुझे इसमें डाउट है, तो वो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और ये अगर लेक्चर समझ में आया है तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी पार्ट, मतलब कि इसकी और भी मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। और देखते जाओ उसमें क्या क्या बताने वाले हैं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पढ़ते रहे साथ में और लगातार इसको देखते रहो और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है इसके, लगातार पढ़ते रहो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।